हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एम के इंग्लिश कन्वर्सेशन। तो गाइज आज की वीडियो में हम जो ट्रांसलेशन करने वाले हैं उसका टॉपिक है वैल्यू ऑफ एजुकेशन। वैल्यू यानी मूल्य, ऑफ यानी का, एजुकेशन यानी शिक्षा। ओके, यानी शिक्षा का मूल्य। ओके, वैल्यू ऑफ एजुकेशन। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे। और आप देखिए, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ह्यूमन लाइफ। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं एजुकेशन का जो मतलब होता है वो होता है शिक्षा। ओके, शिक्षा। ठीक है, इज का जो मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब है इज, तो इसका मतलब होगा है। ओके, द मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। ओके, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का जो मतलब होता है गाइस वो होता है महत्वपूर्ण या फिर महत्व। ठीक है, महत्वपूर्ण यहाँ लिख देते हैं, महत्वपूर्ण। फैक्टर, फैक्टर का जो अर्थ होता है वो होता है कारक। ओके, कारक, कारक। इन यानी में, ह्यूमन उसका मतलब होता है मानव। ओके, लाइफ यानी जीवन या फिर जिंदगी, जीवन। तो देखिए एक बार पढ़ते हैं, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ओके, मानव जीवन में शिक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है। ओके, चलिए क्लियर है, आगे पढ़ते हैं। तो देखिए आगे, आगे है इट क्रिएट ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन टू ह्यूमन क्वालिटी। तो देखिए इट का जो मतलब होता है ये वो होता है यह है। ओके, क्रिएट, क्रिएट क्या होता है गाइस? किसी को बनाना। ठीक है, क्रिएट यानी बनाना या पैदा करना। ओके, चलिए यहाँ पर लिखते हैं पैदा करना। ठीक है, ह्यूज यानी विशाल या बड़ा, बड़ा। डिफरेंस यानी अंतर, अंतर। बिटवीन, बिटवीन का जो मतलब होता है वो होता है के बीच में, के बीच। ह्यूमन यानी मानव। ठीक है, या मनुष्य, आप दोनों ही लगा सकते हैं, मनुष्य। टू मनुष्य, टू का जो मतलब होता है वो होता है की। ठीक है, की। ह्यूमन, ह्यूमन का भी यहाँ पर मतलब क्या होगा? मनुष्य। ठीक है, मनुष्य। ओके, क्वालिटी यानी गुणवत्ता। ठीक है, गुणवत्ता, गुणवत्ता। तो देखिए इट क्रिएट ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन टू ह्यूमन क्वालिटी, यानी यह मनुष्य से मनुष्य की गुणवत्ता के बीच बड़ा अंतर पैदा करता है। ओके, चलिए आगे देखिए। आई होप आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन समझ में आ रही होगी। एन एजुकेटेड पर्सन इज वेल डेवलप्ड एंड गेट्स बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए एन का जो मतलब होता है वो होता है एक। ओके, एजुकेटेड यानी शिक्षित, शिक्षित। पर्सन यानी व्यक्ति, इज यानी है, वेल डेवलप्ड, वेल यानी बहुत अच्छा या अच्छा। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छा लिख देते हैं, बहुत अच्छा। डेवलप यानी डेवलप्ड का जो मतलब होता है वो होता है विकासशील या विकसित होने वाला। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं विकसित। एंड यानी और। गेट, गेट का जो मतलब होता है गाइस वो होता है प्राप्त करना या पाना। यहाँ पर है गेट्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्राप्त करना, प्राप्त। ठीक है, बेटर, बेटर यानी बेहतर। ठीक है, बेहतर, बेहतर। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी गुण या फिर विशेषताएं। ओके, एक शिक्षित व्यक्ति अच्छी तरह से विकसित होता है और बेहतर गुण प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए आगे देखिए, दैट्स वाई एजुकेशन इज अ बेसिक प्रायोरिटी फॉर एवरीवन्स लाइफ। ठीक है, तो देखिए दैट्स वाई का जो मतलब होता है वो होता है इसलिए। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इसलिए
दैट्स वाई यानी इसलिए, एजुकेशन यानी शिक्षा, ठीक है, इज यानी है, ए यानी एक, बेसिक, बेसिक का जो गाइस मतलब होता है वो होता है बुनियादी। ओके, यहाँ लिख देते हैं बुनियादी। प्रायोरिटीज, ठीक है, प्रायोरिटीज का जो मतलब होता है यहाँ पर प्रियोरिटी है, ठीक है, प्रायोरिटीज हम बोलते हैं, काफ़ी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रायोरिटी। तो गाइस इसका जो मतलब होता है वो होता है प्राथमिकता। ओके, प्राथमिकता, प्राथमिकता। फॉर यानी लिए, एवरीवन, देखिए एवरीवन का जो मतलब होता है वो होता है सभी या हर कोई, ठीक है, हर कोई। तो देखिए एवरीवन के ऊपर ये जो अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा रखा है, तो इसका जो मतलब होता है गाइस वो होता है की या के, ठीक है। लाइफ यानी जीवन या फिर जिंदगी। ओके, दैट्स वाई एजुकेशन इज अ बेसिक प्योरिटी फॉर एवरीवन्स लाइफ, यानी देखिए इसीलिए शिक्षा हर किसी के जीवन की बुनियादी प्राथमिकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, देयर आर लॉट्स ऑफ वैल्यूज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन दैट विल टेक अ पर्सनस लाइफ इनटू अ न्यू हाइट। ओके, देयर, देयर यहाँ पर क्या है गाइस, यहाँ पर देयर सब्जेक्ट के रूप में लगा हुआ है, ठीक है। आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब है। लॉट्स ऑफ यानी ज़्यादा या सारे, ठीक है, बहुत सारे, बहुत सारे, ठीक है। ऑफ का जो मतलब है वो है में। ओके, वैल्यूज, वैल्यूज का जो मतलब है वो होता है मूल्य। एंड यानी और, द इम्पोर्टेंस यानी महत्व, ठीक है, ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा, शिक्षा, दैट विल, ठीक है, दैट का जो मतलब है यहाँ पर जो का जो है, ठीक है, जो, विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। ओके, टेक अ पर्सन, टेक का जो मतलब होता है गाइस वो होता है ले जाना या फिर लाना, ठीक है, ले जाना। ए यानी एक, पर्सन्स, देखिए पर्सन का जो मतलब होता है वो होता है व्यक्ति। ओके, यहाँ अपोस्ट्रोफी के साथ में एस लगा दिया है, तो यहाँ पर इसका जो मतलब है वो है की। लाइफ यानी जीवन, ठीक है, इनटू अ न्यू हाइट यानी एक नई ऊंचाई पर, ठीक है, एक नई ऊंचाई पर, ठीक है। तो एक बार पढ़ते हैं इसको। देयर आर लॉट्स ऑफ वैल्यूज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन दैट विल टेक अ पर्सनस लाइफ इनटू अ न्यू हाइट। ओके, तो देखिए गाइस शिक्षा में बहुत सारे मूल्य और महत्व हैं, ठीक है, जो किसी व्यक्ति के जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। देखिए आगे, आगे है, इट चेंजेस द वे ऑफ थिंकिंग, इंस्पिरेशन एंड आइडियाज। इट का जो मतलब होता है वो होता है यह है। ओके, चेंजेस यानी बदलना, ठीक है, बदलाव यानी, ठीक है, बदलना। द वे ऑफ थिंकिंग यानी सोचने की जो सोचने का तरीका है उसको, ठीक है, सोचने का तरीका, सोचने का तरीका। ओके, इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा। ओके, एंड यानी और, आइडियाज यानी विचार, ठीक है, विचार। तो देखिए इट चेंजेस द वे ऑफ थिंकिंग, इंस्पिरेशन एंड आइडियाज, यह सोचने के तरीके और प्रेरणा और विचारों को बदल देता है, ठीक है। तो देखिए गाइस आगे है, पीपल बिकम सो नॉलेजेबल आफ्टर गेटिंग अ प्रॉपर एजुकेशन। तो देखिए पीपल यानी लोग, ओके,
लोग, बिकम यानी बनना, ठीक है, बनना, सो यानी बहुत ज़्यादा या ज़्यादा, ठीक है, सो यानी ज़्यादा, ज़्यादा, नॉलेजेबल, ठीक है, नॉलेज एबल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नॉलेज हो गया, फिर आगे एबल, ठीक है। नॉलेजेबल का जो मतलब होता है वो होता है ज्ञानी, ठीक है, ज्ञानी। आफ्टर यानी के बाद, के बाद, गेटिंग, देखिए गेटिंग का जो मतलब होता है गाइस वो होता है प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त। ए प्रॉपर, तो देखिए एक का मतलब होता है एक, प्रॉपर यानी उचित, ठीक है। एजुकेशन यानी शिक्षा, तो देखिए पीपल बिकम सो नॉलेजेबल आफ्टर गेटिंग अ प्रॉपर एजुकेशन, ठीक है। उचित शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोग इतने ज्ञानी बन जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन एंड एवरी टाइप ऑफ एजुकेशन इज रियली इम्पोर्टेंट। तो देयर जो है यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लगा रखा है हमने। आर का जो मतलब है उसका मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स यानी विभिन्न प्रकार, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं विभिन्न प्रकार ऑफ एजुकेशन, ऑफ यानी की, ठीक है, एजुकेशन यानी शिक्षा, एंड यानी और, एवरी यानी हर प्रकार से या हर तरह से, ठीक है। एवरी टाइप यानी हर प्रकार, एवरी यानी हर, टाइप यानी प्रकार, ठीक है। ऑफ यानी की, एजुकेशन यानी शिक्षा, इज यानी है, रियली इम्पोर्टेंट, ठीक है, रियली यानी बहुत ज़्यादा, इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, ठीक है। रियली यानी वास्तव में, आप बोल सकते हो रियली को वास्तव, ठीक है। इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। ओके, देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन एंड एवरी टाइप ऑफ एजुकेशन इज रियली इम्पोर्टेंट, यानी शिक्षा विभिन्न प्रकार की होती है, ठीक है, और हर प्रकार की जो शिक्षा है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यानी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चलिए आगे देखिए, आगे है एज किड्स यानी बच्चों के रूप में, ठीक है, या बच्चों के तरह, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं बच्चों के रूप में, बच्चों के रूप में। ओके, वी गेट लॉट्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम आवर फैमिली, तो देखिए वी यानी हम, गेट लॉट्स ऑफ, तो देखिए गेट का जो मतलब होता है वो होता है प्राप्त करना, लॉट्स ऑफ यानी बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारी, बहुत सारी, ऑफ यानी की, ठीक है, एजुकेशन यानी शिक्षा, फ्रॉम यानी से, आवर यानी हमारी या हमारा, ठीक है, हमारी, फैमिली यानी परिवार। ओके, एज किड्स वी गेट लॉट्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम आवर फैमिली, तो देखिए बच्चों के रूप में हमें बहुत सारी अपने परिवार से शिक्षाएं मिलती हैं। ओके, चलिए आगे देखिए। सपोज वी लर्न हाउ टू बिहेव विद द एल्डर्स एंड हाउ टू एक्ट विद पीपल आउटसाइड इन आवर फैमिली। सपोज यानी मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए, वी यानी हम, लर्न यानी सीखना, ठीक है, सीखना, हाउ टू कैसे, ठीक है, बिहेव यानी व्यवहार, ठीक है, व्यवहार, विद यानी साथ, द एल्डर्स यानी बड़ों के साथ में, ठीक है, एल्डर्स क्या होते हैं, बड़े, ठीक है, एंड यानी और, हाउ टू कैसे,
एक्ट, एक्ट का जो मतलब होता है गाइज वो होता है व्यवहार, ठीक है। यहाँ भी हम व्यवहार ही लगाएंगे, ठीक है। एक्ट है ना यहाँ पर, तो हम क्या लगाएंगे, व्यवहार। यहाँ ये दूसरा वाला एक्ट है, ओके। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं व्यवहार, व्यवहार, विद यानी साथ, पीपल यानी लोग, आउटसाइड यानी बाहर, बाहर, इन यानी में, आवर यानी हमारी, फैमिली यानी परिवार। तो ये सपोज वी लर्न हाउ टू बिहेव विद द एल्डर्स एंड हाउ टू एक्ट विद पीपल आउटसाइड इन आवर फैमिली। तो देखिए, मान लीजिए कि हम अपने परिवार में सीखते हैं कि बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है और बाहर के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ओके। आगे देखते हैं। बट, बट यानी लेकिन, व्हेन यानी जब, वी यानी हम, अराइव, अराइव का जो मतलब होता है गाइज वो होता है पहुंचना, ठीक है, पहुंचना, एट यानी पर, ए यानी एक, स्कूल को आप स्कूल ही बोल सकते हैं या फिर विद्यालय, दोनों ही बोल सकते हैं, ठीक है, स्कूल। द एजुकेशन यानी शिक्षा, इज यानी है, डिफरेंट देयर, डिफरेंट यानी डिफरेंट को आप बोलेंगे अंतर या फिर अलग, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं अलग, अलग, ठीक है। देयर यानी वहाँ। तो देखिए, बट when we arrive at a school the education is different there। तो देखिए, लेकिन जब हम किसी स्कूल में पहुंचते हैं तो वहाँ पढ़ाई अलग होती है, ओके।